दोस्तों, आप किसान हैं, मेहनत भी करते हैं, पसीना भी बहाते हैं अपने खेत में, लेकिन क्या आपकी कमाई लाखों में है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। छोड़िए पुरानी खेती के तरीकों को, क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसी सीक्रेट सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी मार्केट में डिमांड हर सीजन में रहती है। भले ही किसी भी सीजन में आप उन सब्जियों को मार्केट में लेके चले जाइएगा, मंडियों में जबरदस्त डिमांड इन दोनों सब्जियों की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों सब्जियों को इस सर्दी के सीजन में लगाते हैं तो और भी ज्यादा प्रॉफिट आपको ये दोनों सब्जियां देके जा सकते हैं, क्योंकि मंडियों में 60, 65, 70 या 80 रुपए तक के मंडी भाव अब लगाने पर इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। यानी कि जबरदस्त कमाई ये दोनों सब्जियां अब इस सीजन में लगाकर किसान भाई निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उन दो जादुई सब्जियों के नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कहां से बीज को आपको खरीदना है, किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों से ज्यादा मंडी भाव निकाल सकते हैं, यह भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से ज्यादा उत्पादन आपको निकालना है, कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन इन दोनों सब्जियों से मिल सकता है, कंप्लीट जानकारियां स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली हैं। इसलिए वीडियो के अगले कुछ मिनट आपकी कमाई के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और खेती से तगड़ी कमाई के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इंतजार खत्म और अब वो दो सब्जियां जो आपको बाकी सब्जियों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आने वाले सीजन में देके जा सकती हैं। लेकिन सब्जियों को लगाने का सही तरीका और बाजार की डिमांड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिनमें से पहली जो हमारी सब्जी फसल है ना, वो है करेले की खेती। इस माह में जिन किसान भाइयों ने करेला लगा दिया, आप ये मानिए कम से कम 60, 65, 70 या 75 रुपए तक के मंडी भाव अब लगाए गए करेले के आने वाले सीजन में आपको मिल सकते हैं। देखिए, बाजार की डिमांड को समझते हैं। करेला एक ऐसी फसल है जिसको आजकल औषधि के रूप में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। वैसे तो इसकी डिमांड रहती है मंडियों में, लेकिन औषधि के रूप में भी इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए आप इसको चाहे किसी भी सीजन में मार्केट में लेके चले जाइएगा, एकदम सीजन में भी अगर हम इसको लगाते हैं, यानी कि फरवरी मार्च में या बरसात के सीजन में भी अगर इसको लगाते हैं, तो भी 35-40 रुपए से कम मंडी भाव इसके नहीं रहते हैं। कुछ एक मंडियों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर मंडियों में 30-35, 25, 30-35 रुपए के एवरेज मंडी भाव भी सीजन में इसके मिल जाते हैं। लेकिन अब जो सीजन है, जिस सीजन की हम बात कर रहे हैं, इस सीजन में अगर इसको लगाते हैं और फरवरी के अंत में या मार्च तक भी अगर हमारा करेला तैयार हो जाता है, उस समय पे रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव करेले के मंडियों में देखे जाते हैं। दोस्तों, करेला लगाने के बाद में लगभग 55 से 60 दिन में हमें उत्पादन देना शुरू कर देता है। सर्दियों में थोड़ा सा समय जो है वो ज्यादा भी लग सकता है। बलुई दोमट और दोमट मिट्टी करेले की फसल के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और गर्म जलवायु इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जो कि हम जो करेला लगा रहे हैं ना, मतलब वो जिस समय पे फल फूल की अवस्था में आएगा या उत्पादन देने की स्थिति में होगा, उस समय का जो मौसम होगा इस फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी कि उस समय पे ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखेगा आपका करेला। यानी कि फरवरी मार्च में अपनी फसल जब उत्पादन की स्थिति में आएगी, वो समय करेले की फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। साल भर में जितना उत्पादन बाकी की सीजन में आपको करेले की फसल से मिलता है, उससे ज्यादा उत्पादन आपको इस सीजन में लगाने पर करेले की फसल से मिल सकता है। दूसरा, सर्दियों में जो करेला लगाया जाता है उसमें कीट पतंगों का अटैक भी आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप कम देखने को मिलेगा। इस वजह से रोग बीमारियां भी आपको बाकी की सीजन के मुकाबले अब लगाए गए करेले में कम देखने को मिलेंगी। इसके ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिहाज से सबसे सही समय की बात करें ना, यानी कि सबसे अगेती खेती की बात करें, तो आज से लेकर जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं और दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। पूरे दिसंबर माह में कभी भी आप इसको लगा दीजिएगा, सबसे अच्छे रेट आपको मिलेंगे। लेकिन जितना जल्दी लगाएंगे उतने ही ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप लगा देंगे तब भी 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव आपको उस समय पर आराम से मिल सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में इन दोनों सब्जियों से ज़्यादा कमाई करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। और जो दूसरी फसल है ना, वो तो इससे ज़्यादा कमाई आपको करके दे सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे
करेले की टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में। सबसे अच्छी वैरायटियों में क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी बहुत बढ़िया वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की अभिषेक वैरायटी आती है करेले की, इसको भी आप ले सकते हैं। वीएनआर कंपनी की नंदिता वैरायटी, वीएनआर की ही एक 28 नंबर वैरायटी आती है और एक वीएनआर की ही आकाश वैरायटी आती है, ये भी करेले की काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। और एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची वैरायटी आती है, ये भी करेले की शानदार वैरायटी है, इन वैरायटी को आप ले सकते हैं। अपने नज़दीकी सीड स्टोर पे इनमें से कोई ना कोई वैरायटी आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी आप आजकल ऑनलाइन भी सारी वैरायटियाँ मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, जिनमें जो वैरायटी आपको लगाना चाहें वही वैरायटी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको भेज देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी उन सारी वेबसाइट्स में जो है वो आपको मिल जाता है। तो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ले सकते हैं, या कुछ वैरायटी अगर मुझे मिलेंगी तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी आप इनको मंगवा सकते हैं। करेले की अच्छी पैदावार के लिए 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, 1 बैग डीएपी का डालें। 1 एकड़ में डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद आप डाल सकते हैं। 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें और 20 से 25 केजी यूरिया खाद, और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा। 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन जरूर कर लीजिएगा। और जो खाद उर्वरक आप डाल रहे हैं ये आपको डालने हैं आखिरी कल्टीवेशन से पहले। उसके बाद में एक और कल्टीवेशन करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करके 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा। बेड की साइज करीब जो है चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको लगानी है इसमें 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च लगाना सर्दियों में विशेष तौर से सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लास्टिक मल्च आपकी सब्जियों में पानी की रिक्वायरमेंट को भी कम करती है, यानी कि नमी बनाए रखती है। खरपतवार कम होंगे और खरपतवार कम होंगे तो कीट पतंगों का अटैक कम, यानी कि रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलती हैं। और इसके साथ में सर्दियों में टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो भी 2 से 4 डिग्री तक कम हो जाता है प्लास्टिक मल्च लगाने की वजह से। इस वजह से सर्दियों में भी ये जो फसलें हैं वो अच्छे से चलती रहती हैं, जड़ों का विकास अच्छे से होता रहता है। तो 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च जरूर लगाएं। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप इसकी बीजों की जो है वो बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्लांट कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए जिगजैग बीजों की बुआई कर दीजिए और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा। दोस्तों 1 एकड़ में करेले से निकलने वाले टोटल प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 1 एकड़ में आप अगर करेला लगाते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही तरीके से लगाते हैं, मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, मिट्टी और जलवायु भी फसल के उपयुक्त है, तो कम से कम आप 100 से लेकर 150 या 200 क्विंटल तक इसका उत्पादन जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। इस सीजन में अगर आप लगाते हैं तो 150 क्विंटल उत्पादन आप पकड़ के चलिए। और मंडी भावों की बात करें तो इसके मंडी भाव मैंने आपको बता दिया था कि शुरुआत में आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाते हैं, लेकिन बाद में भी 30 से 35-40 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ज़्यादा मिलते हैं, तो एवरेज मंडी भाव हम अगर 40 रुपए लेके चलें और 100 क्विंटल उत्पादन लेके चलें तो 1 लाख रुपए का खर्चा भी अगर आप निकाल देते तो 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट करेले की फसल अब लगाने पर हमें आसानी से देखे जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और उसके बाद में बाजार भाव पे। दोस्तों अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और ये फसल आपको उससे ज़्यादा कमाई करके दे सकती है। यानी कि इस समय पे शिमला मिर्ची की खेती अगर हम करते हैं तो इससे भी हम जोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई शिमला मिर्च के 70-80 रुपए तक के मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। और शिमला मिर्च की अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो उत्पादन भी इससे हमें काफ़ी जोरदार मिल जाता है। अगर ड्रिप इरीगेशन से प्लास्टिक मल्च लगा के समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह करते हैं, ज़मीन और जलवायु अगर इसके उपयुक्त है, रोग बीमारियों से अगर अपनी फसल को फ्री रखते हैं तो 200 से 250 क्विंटल उत्पादन शिमला मिर्ची की फसल से आराम से निकाला जा सकता है। और दोस्तों शिमला मिर्च भी एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में डिमांड कभी खत्म नहीं होती, हर समय पे ये डिमांड में रहती है, क्योंकि इसकी जो आवक है वो एक सीमित मात्रा में होती है, कोई ज़्यादा आवक नहीं होती है और डिमांड इसकी लगातार बनी रहती है। इसलिए इसके एवरेज जो मंडी भाव है ना वो 40, 45, 50 रुपए के रहते हैं, चाहे आप किसी भी सीजन में इसको ले चले जाइएगा। मतलब बहुत कम ऐसे चांस होते हैं, कुछ एक मंडियों में अपवाद हो सकता है कि भाई किसी सीजन में इसके मंडी भाव 40-30 रुपए से भी कम आ गए हों, लेकिन 30, 40, 50 रुपए के एवरेज मंडी भाव किसी भी सीजन में इसके आराम से मिल जाते हैं। अब जिस सीजन की हम बात कर रहे हैं, मतलब दिसंबर महीने में अगर इसको हम लगाते हैं और जिस समय पे अपनी फसल तैयार होती है उस समय पे साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव हमें मिल सकते हैं। यानी कि करीब 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव आराम से उस समय पे मिल जाते हैं। और अगर आप
कलर कैप्सिकम लगाते हैं, जो कलर शिमला मिर्च आती हैं, येलो, रेड, कई प्रकार की आती हैं, अगर आप उनकी खेती करते हैं तो और भी ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। लेकिन उनकी डिमांड मेट्रो सिटी या जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ पे ज़्यादा है। तो आपके नज़दीक कोई बड़ी मंडियाँ लगती हैं या मेट्रो सिटी के नज़दीक हैं आप, तो कलर कैप्सिकम आप लगा लीजिए। वरना साधारण वैरायटियों का सिलेक्शन भी करते हैं तो भी आपको 60-70 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आराम से मिल सकते हैं। दोस्तों, लगाने के सही तरीके की बात करें तो पूरे दिसंबर माह में फिलहाल जो है इसका सही समय है, कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। इसका भी आप जितना जल्दी प्लांटेशन करेंगे अब उतने ही ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे और उतनी ही जल्दी आपकी जो फसल है वो तैयार होगी। लगाने को आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी लगा सकते हैं और अगेती खेती उसके बाद करना चाहें तो 10 जनवरी तक भी आप लगाते हैं तो भी आपकी फसल अगेती रहती है और तब भी आपको इसके अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन दिसंबर के मध्य तक अगर आप लगा लेंगे तो उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, शिमला मिर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए सिर्फ हमें रोग बीमारियों पर ध्यान देना होता है। रस चूसने वाले जो कीट हैं उनका अटैक इसमें ज़्यादा होता है और अगर हम समय पे नहीं देखते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये समस्या वायरस वगैरह में बदल जाती है और उसके बाद में इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और इससे उत्पादन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। लेकिन सर्दियों में अगर हम इसको लगाते हैं तो करीब 2 महीने तक तो हमें कोई ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि स्प्रे वगैरह की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि क्रॉप कवर के अंदर रहने की वजह से कीट पतंगों का अटैक इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम जब जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आपको रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अगर आपको इससे निकालना है तो क्रॉप कवर हटने के बाद में समय समय पे आपको बदल बदल के रस चूसने वाले कीट, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई वगैरह हैं, इनके लिए जो है माहू वगैरह इनका भी अटैक होता है इसमें, तो इनके लिए अगर आप बदल बदल के इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये फसल आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है और भाव आपको इसके अच्छे खासे मिल ही जाते हैं। सबसे अच्छे उत्पादन के लिए बुआई से पहले 5 से 6 या 7 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिएगा। जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी क्वालिटी की आप गोबर की खाद डालेंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा इससे। डीएपी खाद इसमें 50 केजी के आसपास आप डाल दीजिए, 50 केजी से कम नहीं डालना है। डीएपी नहीं मिलती है तो आप टीएसपी खाद डाल सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इसमें 30 से 35 केजी आपको डालना है 1 एकड़ के हिसाब से और 25 केजी यूरिया खाद ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालिए। 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। बेड से बेड का डिस्टेंस 5 फीट से कम आपको नहीं रखना है। उसके बाद में 25 से 30 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगाइए। 1-1 फीट पे जिग-जैग प्लांटेशन कर दीजिए। दोनों फसलों में प्लांटेशन होने के बाद में क्रॉप कवर से आपको कवर कर देना है जब तक पाले वगैरह गिरते हैं और जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, मतलब मिनिमम टेम्परेचर 10-11 डिग्री के आसपास आ जाए, यानी कि 26 जनवरी के आसपास या जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आप जो है क्रॉप कवर हटा सकते हैं। उसके बाद में जल्दी ही ये दोनों फसलें आपको उत्पादन जो है वो देना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, इन दोनों ही फसलों से ज़्यादा मंडी भाव लेने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने के लिए अक्सर आपने मंडियों में देखा होगा कि चाहे कोई भी सब्जी फसल हो, एक किसान का माल 40 रुपये केजी तक जा रहा है, वहीं पर वही माल दूसरे किसान का उसी समय पे 25-30 रुपये केजी जा रहा है या 30-35 रुपये केजी जा रहा है। यानी कि एक को कम मिल रहा है, एक को ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन दोनों में सेम क्वालिटी का माल है। इसका फ़र्क क्या होता है? विश्वसनीयता का और दूसरा ग्रेडिंग का। आप ग्रेडिंग नहीं करते हैं, नए किसान भाई अक्सर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और कई बार जानबूझ के भी कर लेते हैं। मतलब कि जो हल्की क्वालिटी के फल होते हैं वो बीच में हम दबा देते हैं और उसके मतलब थोड़े इनके भी अच्छे रेट मिल जाएँ, लेकिन ऐसा शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। ये एक बार आपका माल बिक जाएगा, दोबारा नहीं बिकेगा, दोबारा वही किसान आएंगे और आपका माल नहीं बिकेगा, आपके कम रेट में बिकेंगे। इसलिए जब भी आप मंडियों में अपना माल लेके जाएं, ग्रेडिंग करें और ग्रेडिंग करके बैग में डालें। यानी कि जो हल्की क्वालिटी का माल है उसको आप अलग बैग में डालिए, एक साइज का माल एक बैग में डालिए, दूसरी साइज का माल दूसरे बैग में डालिए। यानी कि एक बैग के अंदर सिर्फ एक साइज के फल होने चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। हो सकता है जो हल्की क्वालिटी के माल हम दूसरे बैग में डाल रहे हैं उसके मंडी भाव हमें कम भले ही मिल जाएं, लेकिन एक विश्वसनीयता जो होती है मंडियों में वो एक बनी रहती है। और जब ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, जब मंडियों में किसी चीज़ की आवक बहुत ज़्यादा हो जाती है, माल बिकने में ही नहीं आता है, मतलब इस तरह की कंडीशन हो जाती है ना, उस दिन हमारा ये विश्वास ही काम आता है। उस दिन हमारा माल सबसे पहले बिकेगा, क्योंकि ग्राहक जो होते हैं ना वो जान पहचानने वाले ही होते हैं मंडियों में। मंडी के जो ग्राहक होते हैं, जो सब्जियाँ खरीदने वाले होते हैं, वो नए नहीं होते हैं,
वही ग्राहक होते हैं, सेम वही होते हैं। चाहे आप किसी भी महीने में चले जाइएगा, घूम फिर के हमेशा वही आते हैं। इसलिए एक बार जिसको खराब माल अगर दे दिया वो दोबारा आपसे नहीं लेगा। अगर सही माल दोगे तो विश्वास बना रहेगा, रेट 2-5 रुपए आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से माल की ग्रेडिंग करें। तो माल की क्वालिटी के हिसाब से आप बैग तैयार कीजिए, उसके बाद आप मंडियों में लेके जाइएगा, सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, सीजन के हिसाब से और अपने हिसाब से भी काफ़ी अच्छी सब्जियों के बारे में मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपके मन में कोई और सब्जियां लगाने का विचार है तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें और भी कई अच्छी अच्छी सब्जियों के बारे में मैंने बताया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।